रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य हैं। वर्तमान में वह दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति के अध्यक्ष हैं। बिधूड़ी और उनके परिवार के सदस्य बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य रहे हैं। बिधूड़ी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र के रूप में की, जब उन्हें शहीद भगत सिंह कॉलेज के केंद्रीय पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के लिए चुना गया। वह लगातार दूसरी बार दक्षिण दिल्ली से सांसद बने और इससे पहले उन्होंने 3 बार विधायक के रूप में कार्य किया है। रमेश बिधूड़ी पॉलिटिकल करियर। रमेश बिधूड़ी का जन्म 18 जुलाई 1961 दिल्ली में हुआ था। रमेश बिधूड़ी बॉर्न। उनके पिता रामरिक बिधूड़ी और मां चार्टो देवी थीं। उनका विवाह कमला बिधूड़ी से हुआ और उनके 2 बेटे और एक बेटी है। रमेश बिधूड़ी परिवार। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा दिल्ली के जीबीएस पॉयस स्कूल नंबर 2 कालकाजी से ली है। रमेश बिधूड़ी एजुकेशन। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चांदनी चौक से डॉ. हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। इसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पबसपा सांसद कुंवर दानिश अली को निशाने पर रखते हुए रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा वो अब लोकसभा की दर्ज कार्यवाही का हिस्सा नहीं है और न उसे किसी भी तरह से दोहराया जाना मुमकिन है। बिधूड़ी ने जो कहा उसके असंसदीय होने की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फौरन इस पर अपना अफसोस जाहिर किया। बसपा सांसद दानिश अली को कहे गए अपशब्दों को लेकर पड़े चौतरफा दबाव के बाद बीजेपी को अपने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे किसी अशोभनीय टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बात के लिए सफाई देनी पड़ी कि वे बिधूड़ी के विवादित टिप्पणी वाले वायरल वीडियो में साथी सांसद के पीछे हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। रमेश बिधूड़ी की गिनती दिल्ली में भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। वह 2014 और 2016 में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2017 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। रमेश बिधूड़ी अपने बयानों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। रमेश बिधूड़ी 2003 से मई 2014 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा भी रह चुके हैं। इन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में अपना दायित्व निभाया है। इनकी पत्नी का नाम कमला बिधूड़ी है और इनके 2 बेटे और एक बेटी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची में कुछ बड़े नाम शामिल नहीं थे। हालांकि बाद की सूचियों में उनके शामिल होने की संभावना है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पार्टी लोकसभा में उनकी स्थिति पर पुनर्विचार कर रही है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ऐसे ही एक सांसद हैं जिनकी जगह दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी को शामिल किया गया है। अपने प्रतिस्थापन की घोषणा के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि वह भाजपा के परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम करना है। समाचार मंच एबीपी न्यूज के अनुसार रमेश बिधूड़ी ने कहा, कभी कभी किसी मेहमान के लिए साफ चादर बिछानी पड़ती है। हम परिवार के लोग हैं। घर का सम्मान बनाए रखना है, घर के विचार को आगे बढ़ाना है, घर का सम्मान और सम्मान बढ़ाना है, उसके लिए काम करना है। रमेश बिधूड़ी उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने लोकसभा में निलंबित बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बीजेपी सांसद को संसद के निचले सदन में बोलते हुए दानिश अली पर सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। रमेश बिधूड़ी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पहली सूची में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं।
पार्टी ने केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को बरकरार रखा है और नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी की जगह सुश्री बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक के सांसद हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल और पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्द कहने वाले मामले को 28 सितंबर को विशेषाधिकार समिति प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह हैं। उधर भाजपा ने बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक में चुनाव की जिम्मेदारी दे दी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बिधूड़ी की जिम्मेदारी जिले के भाजपा चुनाव प्रभारी के जैसी होगी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे बिधूड़ी को नफरत फैलाने को लेकर इनाम देना करार दिया है। बीजेपी के निशिकांत दुबे, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, डीएमके की कनिमोझी समेत कई सांसदों ने बिधूड़ी के सदन में दिए बयान पर आपत्ति जताई थी और स्पीकर से एक्शन लेने की अपील की थी। बिधूड़ी का मामला प्रिविलेज कमेटी में भेजे जाने को लेकर निशिकांत दुबे ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है। पहले भी इस तरह के वाकये हुए, पर जांच के लिए ना तो कोई कमेटी बनाई गई और ना ही किसी सजा दी गई। बिधूड़ी की नई जिम्मेदारी का कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने विरोध जताया। सपा के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे कपिल सिब्बल ने कहा, लोकसभा इलेक्शंस 2024 के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही कई नेताओं को झटका लगा है। उनमें से एक हैं रमेश बिधूड़ी। वो दक्षिणी दिल्ली सीट से लोकसभा सांसद थे, लेकिन आने वाले चुनावों में उनका टिकट कट गया। बीजेपी ने इस बार सीट से रमेश बिधूड़ी के गांव के ही रामवीर बिधूड़ी को टिकट दे दिया। अब रमेश बिधूड़ी ने खुद को बीजेपी का फैमिली मेंबर और रामवीर को मेहमान बताया है। रमेश बिधूड़ी पिछले दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे थे। पिछले साल 21 सितंबर को रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिया था। बिधूड़ी काफी देर तक दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी और गाली गलौज करते नजर आए। उन्होंने इतनी शर्मनाक बात कही कि हम उसे कॉपी में नहीं लिख सकते। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। कई नेताओं ने बिधूड़ी के वीडियो को शेयर कर प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए थे। मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के अंदर माफी मांगी थी। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी मंगलवार को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश नहीं हुए। दिल्ली के सांसद को बीएसपी के लोकसभा सदस्य दानिश अली के खिलाफ उनके बयान के सिलसिले में संसदीय समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। एक सूत्र ने बताया, भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने संसदीय समिति को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह आज उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्हें दानिश अली के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। समिति अब मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय करेगी। हाल ही में लोकसभा के विशेष सत्र में बसपा सांसद के खिलाफ उनके आक्षेप की विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी, जबकि निचले सदन में देश के सफल चंद्रयान-3 मिशन पर बहस चल रही थी। कुछ नेताओं ने तो उन्हें सांसद के रूप में निलंबित करने और भाजपा से निष्कासित करने की मांग भी की थी। भाजपा ने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन ने बिधूड़ी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हुए दावा किया कि इस मामले में बसपा नेता को पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि आरोपी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा सांसद का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं पर उनकी चलती टिप्पणियों का नतीजा है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के नाम की इस समय हर तरफ चर्चा है। बिधूड़ी पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में चंद्रयान-3 पर चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ
असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा को घेर रखा है। खुद भाजपा भी बिधूड़ी के बयान से असहज नजर आ रही है। इसका नतीजा है कि कहां बिधूड़ी को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा चल रही थी और कहां अब पार्टी अनुशासन समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यह पहला मौका नहीं है जब रमेश बिधूड़ी विवाद में फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की बैकग्राउंड से भाजपा में आए बिधूड़ी इससे पहले भी कई बार विवादित रह चुके हैं। आइए आपको रमेश बिधूड़ी के बारे में सब कुछ बताते हैं। रमेश बिधूड़ी पर आरोप है कि नई संसद में आयोजित लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बिधूड़ी पर आरोप है कि जब वे समापन के दौरान लोकसभा में बोल रहे थे तो बार बार विपक्षी नेताओं की टोकाटाकी से नाराज हो गए थे। इसी दौरान उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली को बेहद अभद्र भाषा में धमकी दी थी। इसके खिलाफ दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से लिखित में शिकायत की है और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में संसद सदस्यता तक छोड़ने की धमकी दी है। बिधूड़ी के खिलाफ इस मामले में पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, जिसके चलते भाजपा नेतृत्व को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 18 जुलाई 1961 को दिल्ली में जन्मे रमेश बिधूड़ी इस समय दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। उन्हें दिल्ली के ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। बिधूड़ी 3 बार विधायक रहने के अलावा अब दूसरी बार सांसद बने हैं। उनके परिवार को तुगलकाबाद इलाके के प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है, जिनके एक इशारे पर भारी भीड़ जुट जाती है। बिधूड़ी का परिवार दिल्ली में आरएसएस के सबसे खास कार्यकर्ताओं में गिना जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि दक्षिणी दिल्ली में आरएसएस का संगठन खड़ा करने में इस परिवार का अहम योगदान रहा है। खुद बिधूड़ी बचपन से ही संघ की शाखाओं में नियमित रूप से जाते रहे हैं। उनके दादा ने तुगलकाबाद गांव में अस्पताल बनाने, आर्य समाज मंदिर और एक स्कूल बनाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान में दे दिया था। उनका स्टोन क्रशर का कारोबार है, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। बिधूड़ी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा का छात्र संगठन कहलाने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से की थी। वे साल 1983 में शहीद भगत सिंह कॉलेज के केंद्रीय काउंसलर रहे, तो इसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद का भी हिस्सा बने थे। शहीद भगत सिंह कॉलेज से ही बीकॉम करने वाले बिधूड़ी ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली है। वे दिल्ली हाईकोर्ट में वकील के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। बिधूड़ी दिल्ली भाजपा संगठन में महासचिव और उपाध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वे 2003 से 2008 तक दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, जबकि 2008 में उन्हें महासचिव चुना गया था। गुर्जर जाति से ताल्लुक रखने वाले